फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पर। जैसे सेंटेंस पहला है, वे लोग स्कूल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस सेंटेंस के पहले तो हम इसका ट्रांसलेट जो करने का जो नियम है, जो रूल होता है कि इंग्लिश का, तो उस रूल को कैसे यहाँ पर लगाएंगे। तो उस रूल को लगाने से पहले आप यहाँ पर देखिए कि हम इसमें से सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट को पहचानना। अब वर्ब, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहचानने के लिए 2-3 रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया गया हो या फिर किया जाता हो, तो जिसके बारे में बात किया गया हो वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। या फिर ये कहें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ने जो काम किया है या फिर जो काम करता है। एक सेंटेंस है, सेंटेंस में तो कोई वर्ब होगा, तो उस वर्ब को, उस एक्शन को किसने किया है, जिसने किया है उसे क्या कहेंगे, हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 रूल बता दिया, ठीक, इतना काफ़ी है। अब वे लोग स्कूल जाते हैं, तो अब यहाँ से देखेंगे कि हमने, आप अगर सपोज आपसे कहा कि वे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक। अब ये बताइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है वे लोग। तो जिसके बारे में बात करेंगे वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर वे लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो काम करता है या फिर जो काम किया है या फिर जो काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया वे लोग, ठीक, या वे, ठीक। अब वे लोग क्या करते हैं, देखिए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, कौन सा काम कर, स्कूल जाते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन उसने काम कौन सा किया, जाने का काम किया ना। तो जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो अगला उसी तरह से देखिए, मोहित प्रतिदिन पढ़ता है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मोहित के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहित प्रतिदिन पढ़ता है, ठीक। अगला है, अगर एक और तरीका जिसे पहचान करें कि अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पढ़ने का काम हुआ है ना, तो इस काम को कौन करता है, मोहित करता है। तो मोहित क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब मोहित क्या करता है, पढ़ता है, तो ये आपका पढ़ना या पढ़ता, ये क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। तो इसका नियम है, देख लीजिए, पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ठीक। वर्ब की बेस फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। तो वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस जोड़ा जाएगा। ये कब होगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंगुलर, ठीक, एस सिंगुलर। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस जोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब ये आपका पहला हो गया। अब आपका दूसरा क्या है कि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल मतलब पी, ठीक, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में, यानी वर्ब की केवल बेस फॉर्म लिखी जाती है और वर्ब में एस या एस, ये एस या एस नहीं लगाया जाता, ठीक। केवल क्या लिखा जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिए वे लोग में यानी कि कई लोग, एक से अधिक लोग हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वे लोग का इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका है दे, तो यहाँ पर हमने दे लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, जाना, ये ना। अब कौन सा रूल फॉलो करेगा, फर्स्ट या सेकेंड। तो हमने देखा कि फर्स्ट जो है सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तब के लिए ये रूल है, और सेकंड में क्या है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए सेकंड वाला रूल फॉलो होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दे, सब्जेक्ट प्लूरल है, दे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, वर्ब है, वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, तो वर्ब क्या है, जाना, यानी गो होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया गो, ठीक। अब कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो टू स्कूल। अब यहाँ पर टू क्यों लगा, तो अब यहाँ पर देखिए जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, या जाने की बात हो या फिर हम जा रहे हो, बस उसकी बात ही, बात अगर केवल बात ही हुआ हो, तब भी यहाँ पर टू लगेगा। जैसे एक स्थान है यहाँ पर, दूसरा स्थान यहाँ पर है। अब ये बताइए, यहाँ पर मेरा घर है, हम घर से स्कूल जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाने की बात की है ना, तो दूसरा स्थान यहाँ पर क्या है, स्कूल है, तो स्कूल पहले क्या आएगा, टू आएगा। जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की बात की हो, या फिर जा रहा हो, या फिर जाता हो, या फिर गया हो, जो कुछ हो, ठीक, तो जो दूसरा स्थान है उसके पहले क्या आएगा, टू आएगा। अब यहाँ पर क्या है, वे लोग स्कूल जाते हैं। जैसे हम और सेंटेंस यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि राम जौनपुर से मुंबई प्रतिदिन जाता है।
राम जौनपुर से मुंबई प्रतिदिन जाता है। अब यहाँ पर वही बात यहाँ पर भी है, देखो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की बात की गई है, तो जो दूसरा स्थान है उसके पहले क्या आएगा, टू आएगा। अब दूसरा स्थान इसमें कौन सा है, राम जौनपुर से मुंबई प्रतिदिन जाता है, तो दूसरा स्थान क्या होगा, मुंबई होगा, तो मुंबई के पहले क्या आएगा, टू आएगा। अब और एक बात कि जिससे हम अलग होंगे, तो हम अपने घर से इसी सेंटेंस में देखो, हम स्कूल जाते हैं तो कहीं से जाते होंगे ना, जहाँ से जाते हैं उसके पहले क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। तो लेकिन उस कहाँ से हम जाते हैं स्कूल, उसका जिक्र सेंटेंस में नहीं है, तो उसके पहले फ्रॉम कैसे यूज करेंगे, नहीं करेंगे। अगर जिक्र होता तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आता। अब जैसे यहाँ पर जिक्र है कि मैं जौनपुर से मुंबई, मैं कहता कि मैं मुंबई प्रतिदिन जाता हूँ, तो मैं मुंबई प्रतिदिन जाता हूँ, तो मैं जब दूसरे स्थान पर कहीं पर रहूँगा तभी तो मुंबई जाऊँगा ना। कि अगर मैं मुंबई में हूँ, मैं कहूँ मुंबई जाता हूँ, तो ये तो सेंटेंस सही नहीं होगा ना। जब मैं दूसरे स्थान पर कहीं रहूँगा तभी मैं कहूँगा कि मैं मुंबई जाता हूँ। तो आपका ये जो दूसरा स्थान यहाँ पर दिखा गया है जौनपुर है, तो इसके पहले क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, और जो दूसरा स्थान है उसके पहले क्या आएगा, टू आएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, देखो राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए ये आपका रूल फॉलो होगा। तो राम हो जाएगा यहाँ पर, राम सब्जेक्ट है क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। अब राम कौन सा काम करता है, जाने का काम करता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसके बाद गोज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सॉरी ये रूल है, ये रूल फॉलो करेगा। सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अब कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा, ईएस तब लगेगा जब वर्ब का अंतिम लेटर वावेल हो। तो यहाँ पे देखिए गो का अंतिम लेटर क्या होता है, ये गो का अंतिम लेटर है वो क्या है, वावेल है, वावेल है तो ईएस लग जाएगा। यदि यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर होता, डी होता, बी होता, सी होता, एफ होता, जी होता, तो यहाँ पर क्या लग जाता, एस लग जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो आपका वावेल है, तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। अब यहाँ पर देखिए राम गोज, अब कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, तो टू मुंबई, कहाँ से जाता है, जौनपुर से, फ्रॉम जौनपुर, एवरीडे। तो आपको यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टू कब आता है, टू का प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है मोहित प्रतिदिन पढ़ता है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहित के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे मोहित, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ये रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है। अब यहाँ पर वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब कौन सा है, मोहित ने कौन सा काम करता है, पढ़ता है, यानी कि रीड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसमें एस या ईएस लगेगा, ईएस कब लगेगा, जब वावेल हो, तो हमने संक्षेप में मैं लिख रहा हूँ वावेल वी, ठीक। ये आपका सी कॉन्सोनेंट, जब सी होगा तो एस आएगा, जब वी होगा तो ईएस आएगा, यानी कि जब वावेल होगा तो ईएस लगेगा, और जब कॉन्सोनेंट होगा तो एस लगेगा। अब यहाँ पर देखिए रीड में अंतिम लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, जब रीड का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। अब एवरी डे। अब अगला देखिए तीसरा, संध्या प्रतिदिन दौड़ती है, संध्या प्रतिदिन दौड़ती है, तो संध्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, संध्या के बारे में बात कर रहा हूँ। तो संध्या यहाँ पर क्या बनेगी, संध्या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगी। जब संध्या सब्जेक्ट बनेगी तो संध्या को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें सब रूल है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो हम पहले क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, संध्या, तो हमने लिख दिया संध्या। अब इसके बाद क्या है, वर्ब, संध्या कौन काम करती है, संध्या दौड़ती है, तो दौड़ना होता है रन, तो हमने यहाँ पर लिखा रन। संध्या एक वचन है, ठीक, तो ये रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब में यस या यस, तो वर्ब क्या है, रन, रन आपका वर्ब है। अब रन का जब अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो एस लगेगा, वावेल होगा तो ईएस लगेगा। तो अंतिम लेटर क्या है, एन आपका क्या है, वावेल है, ये आपका यू है, एन सॉरी एन आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपका क्या लगेगा, एस लगेगा, तो यहाँ पर लगा देंगे एस। एवरीडे, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो एवरीडे आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि आपका हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि एवरीडे और ईच डे, सॉरी एवरीडे आपका ईच डे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एवरीडे है, यहाँ पर ईच डे। अब दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, प्रतिदिन, रोज।
प्रतिदिन या फिर रोज, जैसे कहते हैं रोज मतलब रोज स्कूल जाता है, नहीं रोज, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मतलब एक ही है जब वर्ड, तो क्या जरूरी है दो वर्ड का निर्माण करना जब दोनों का मतलब एक ही है? तो यहाँ पर देखिए वर्ड, कोई भी वर्ड सेम नहीं होता, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। सिमिलरिटी होती है कुछ हद तक, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो इसमें भी वर्ड आपका प्रतिदिन सेम है, ठीक, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसका? एवरी डे का प्रयोग कब करेंगे? जब ऐसा ऐसा काम हो जिसमें गैप होने की संभावना हो या फिर गैप हो जाता हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ, तो क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा दिन नहीं आया था जिस दिन आपने खाना नहीं खाया था? आया होगा ना, यानी कि गैप हो गया एक दिन, अगर एक के दिन का हुआ तब भी, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका गैप हो जाएगा। इसमें मैं कहूँ कि मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, तो हो सकता है मैं कभी नहीं ना भी नहाया हूँ, गैप होने की चांस है ना इसमें। और इसमें क्या है कि गैप होने का चांस नहीं रहेगा, जो कुछ रहेगा 100% रहेगा। अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, तो यहाँ पर ईच डे का प्रयोग करूँगा प्रतिदिन के लिए? नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें गैप होने की संभावना है और गैप हो जाएगा, ठीक, होता भी है। लेकिन ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 100% प्रतिदिन का मतलब कि उसमें गैप ना हो, ठीक। जैसे प्रतिदिन का मतलब रोज होता है, तो उसमें कभी भी गैप ना हो। तो अगर यदि ऐसा सेंटेंस आता है तो वहाँ पर ईच डे का प्रयोग किया जाएगा। अब ऐसा सेंटेंस क्या होगा? जैसे मैं कहूँ कि मैं पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब बताइए क्या ऐसा दिन कभी आया था जब से पृथ्वी सूर्य बना है, क्या ऐसा दिन आया था कि इस पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर नहीं लगाया होगा? ऐसा कोई दिन नहीं था ना। यानी कि प्रतिदिन लगातार ये काम कर, मतलब प्रतिदिन इसमें गैप नहीं हो रहा है, तो ये आपका 100% प्रतिदिन काम कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ईच डे आएगा। और ये कहूँ कि जैसे कि सूर्य प्रतिदिन उगता है, तो सूर्य ऐसा ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन सूर्य नहीं उगा था? सूर्य तो प्रतिदिन उगता है ना, तो यहाँ पर ईच डे आएगा, ठीक। जहाँ पर चांस है कि यहाँ पर काम जो है प्रतिदिन गैप होने की चांस ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा क्या, जहाँ पर गैप होने की चांस है, ठीक। और जहाँ पर गैप होने का चांस नहीं है वहाँ पर ईच डे आएगा, जहाँ पर गैप होने का चांस है वहाँ पर एवरी डे आएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।